ऑपरेशन सिंदूर, जिसने बता दिया कि तुमने धर्म पूछ के मारा था और हम तुम्हें धर्म बताकर मार रहे हैं। सिंदूर वो है जो भारतीय सनातन धर्मियों का, महिलाओं का गहना होता है। वो पहचान होती है जिससे ये साबित होता है कि वो हिंदू हैं, जिससे ये साबित होता है कि उनका विवाह हो चुका है। कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों ने 27 लोगों को उनका धर्म पूछकर ही गोलियां मारी थी और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने बताया है कि हमारा धर्म सनातन है और हम तुम्हें इसी तरह मारेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज जो घटना हुई है वो वाकई में भारत के लिए आवश्यक थी। पाकिस्तान ने पहलगांव में अटैक किया था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी मिली भगत से भारत में आतंकवादियों ने पहलगांव में 27 लोगों को गोली मारी थी। उनका धर्म पूछा था, उनका धर्म कन्फर्म किया था, तब उन्हें गोली मारी थी। इंतजार था भारत को कि क्या भारत इसका जवाब देगा या नहीं देगा। तो ये नया भारत है। नरेंद्र मोदी पे लोग भरोसा इसीलिए करते हैं कि वो इसका जवाब देना जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक इसका सबूत है, लेकिन उसका भी सबूत मांगा जाता था। 6 मई और 7 मई की रात 1 बजे जो भारत ने स्ट्राइक की है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा है ये अब तक आप लोगों को पता लग चुका होगा। भारत ने सिंदूर नाम इसलिए दिया, ये बताया जा रहा है कि ये नाम मोदी जी ने चुना था। और ये नाम रखने के पीछे कारण यही है कि जिन 27 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिन 27 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की थी, उनकी पत्नियां उनके साथ थी और उन महिलाओं का सुहाग, उन महिलाओं का सिंदूर इन आतंकवादियों ने उजाड़ दिया था। और इसी का बदला ये बता कर लिया गया है कि सिंदूर हिंदू धर्म में पवित्र होता है और इसी नाम से हमने तुम्हें मारा है। पाकिस्तान अपना रोना शुरू कर चुका था जब 22 अप्रैल को ये घटना घटी थी। जब आतंकवादियों ने हमला किया था उसके बाद से ही ये आतंकवादी देश जो है पाकिस्तान, उसने अपना रोना शुरू कर दिया था। भारत ने पहले सिंधु जल समझौता को कैंसिल कर दिया। उसके बाद भारत जो पाकिस्तान को पानी जाता है उसको रोकने और छोड़ने के लिए किसी का मोहताज नहीं था। उसने जो कदम उठाया है वो बड़े सोच समझ के उठाया है। 22 अप्रैल की घटना होने के 15 दिनों बाद ये स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई है। इस स्ट्राइक में 9 ठिकानों को, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उन्हें तबाह कर दिया गया है। और ये सारे ठिकाने आतंकवादियों के हैं। इसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 आतंकवादी संगठन हैं, इन्हें निशाना बनाया गया है। इनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है और उन्हें तबाह किया गया है। रात को जब ये 1 बजे घटना हुई है उस समय पाकिस्तान गहरी नींद में सो रहा था। भारत को भी ये उम्मीद नहीं थी, भारत की जनता को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना अचानक से ऐसा कर देगी, क्योंकि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल होनी थी, युद्ध के पहले की तैयारी होनी थी। और ये मॉक ड्रिल कम होकर ड्रिल हो गई पाकिस्तान में। आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान की उस ज़मीन पे जो आतंकवादी संगठन थे, कहाँ कहाँ, किन किन हेडक्वार्टर्स को, किन किन आतंकवादियों के ठिकानों को भारत ने टारगेट बनाया है। हिजबुल मुजाहिदीन का मरकज़ राहिल शहीद कोटली में है, जिस पर अटैक हुआ है। मरकज़ सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद, मरकज़ तैयबा मुरीद के लश्कर तैयबा का ठिकाना है। सरजल तेहरा कला जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। मरकज़ अब्बास कोटली में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है।
सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है। मरकज अहले हदीस बरनाला जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना है। शाबई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो लश्कर तैयबा का ठिकाना है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में करीब 4 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें लगभग 100 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना सामने आ रही है। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ है इसमें भी। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ।
पीछे आ गया सर इम्पैक्ट ओके दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट लग रहा है सर अभी रिकॉल हुआ है अभी राइट मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत ने करीब 24 मिसाइलें पाकिस्तान की ओर मारी हैं, जिसमें ये 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। इन आतंकवादी संगठनों में 4 जैश ए मोहम्मद के, 3 लश्कर ए तैयबा के और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के संगठन ठिकाने थे, जिन पर भारत की सेना ने हमला किया है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें भारत की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी भारतवासियों को दे रही है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। यानी भारत ने जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है, उसकी पुष्टि पाकिस्तान की सेना के द्वारा कर दिया गया है। यानी अब ये कोई नहीं कह सकता कि भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जल्द ही आपको ये भी देखने को मिलेगा या ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया होगा कि पाकिस्तान लाशों के ऊपर अपनी वर्ड पॉलिटिक्स शुरू कर देगा। वो लाशों को बिछाएगा और ये बताएगा कि भारत ने पाकिस्तान के सिविलियंस पे, आम नागरिकों पे हमला किया है। और इसका रोना वो पूरी दुनिया में रोएगा ताकि सिंपैथी गेन कर सके। लेकिन भारत के पास, भारतीय सेना के पास पूरे सबूत हैं और इस प्रोपेगेंडा का जवाब देने हमें आता है। इस घटना में कितने आतंकवादी मारे गए हैं ये धीरे धीरे सामने आ जाएगा और हमें पता चलेगा कि भारत के इस स्ट्राइक में कितने आतंकवादियों का खात्मा हो चुका है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान को रिटेलिएट जरूर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है तो भारत के द्वारा इस आतंकवादी देश को, उस देश की जमीन से आतंकवाद को साफ करने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये कहता हूं पाकिस्तान से कि तुम रिटेलिएट करो ताकि तुम्हें तुम्हारी ही जमीन में बंजर बना दिया जाए। ये जो पाकिस्तान फंडेड इस्लामिक आतंकवाद भारत को नासूर की तरह डस रहा है वो खत्म हो जाए। उम्मीद ये थी कि भारत पाकिस्तान की सेना पे हमला करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत एक सिद्धांतवादी देश है और जब तक पाकिस्तान की सेना को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ये आतंकवाद इसी तरह चलता रहेगा। पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र वो है जहां से आतंकवाद पनपता है, जहां पे भरपूर मात्रा में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और ये तब से शुरू हुआ है जब से पाकिस्तान बना है।
यानी भारत से टूटकर पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है तब से वो इसी तरह आतंकवाद की पौध लगाता आ रहा है। आप ये वीडियो भी देखिए जिसमें पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुख्यालय, आतंकी ठिकाने और प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाया गया है, जिसका नाम है मरकज़े सुभान अल्लाह। और ये वही ढांचा है जहां पर आतंक की तालीम दी जाती है। भारतीय हमले के दौरान पाकिस्तान के 2 एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जेट को भी भारत की सेना ने मार गिराया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद की ट्रेनिंग, आतंकवाद को पोषण देता है, आतंकवाद को पालता है और उन सभी ठिकानों को चिन्हित करके भारत की सेना ने उस पर अटैक किया है और उन सभी ठिकानों को ध्वस्त किया है जहां पे पाकिस्तान द्वारा संरक्षित आतंकवाद पनपता रहा है और आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था हमारे लोगों को और भारत ने धर्म का जवाब धर्म से ही दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।